एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी मेड इन इंडिया स्मार्ट होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी पहले कुछ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाया है, तो आज मैं एक और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊंगी और वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के बारे में भी बताऊंगी। होपफुली जल्दी ऐसे ही और भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डेमो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो आज का प्रोडक्ट है स्मार्ट सेंसर, जो एक 3-in-1 सेंसर है और जो आपके वाईफाई से कनेक्ट होता है, जिसमें PIR मोशन सेंसर, लाइट इंटेंसिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर एक साथ हैं। ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का नाम स्टारबोट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं स्टारबोट कंपनी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी और उनके मेन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और फिर इस सेंसर का डेमो दिखाऊंगी। स्टारबोट एक पुणे बेस्ड होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट्स के डिजाइन से लेकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग सब चीजें इंडिया में ही होती हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग भी देती है। इस कंपनी का अपना एक ऐप भी है जिसे यूज करके आप उनके डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके मोस्ट ऑफ द स्मार्ट प्रोडक्ट्स को आप गूगल होम और एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एंड टू एंड चीजें इंडिया में ही कवर होती हैं। नॉर्मली कुछ ब्रांड्स चाइना से प्रोडक्ट मंगाकर उन्हें रीब्रांड करके इंडिया में बेचते हैं, पर स्टारबोट के मुताबिक उनके प्रोडक्ट्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है। इस कंपनी की मेन हाईलाइट ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए 3 इयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। नॉर्मली कंपनीज वारंटी देती हैं, पर स्टारबोट गारंटी देती है। यानी अगर आपका प्रोडक्ट 3 साल में खराब हो जाता है तो स्टारबोट आपको रिप्लेसमेंट में एक नया प्रोडक्ट देती है। तो ये एक मुझे कस्टमर्स के लिए एक अच्छी डील लगती है। ये गारंटी वाली बात कंपनी का उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर विश्वास दिखाती है, जो एक बहुत अच्छी बात है और कस्टमर्स के लिए भी रीअश्योरिंग है। आजकल बहुत कम ऐसे कंपनीज देखने को मिलती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए 3 इयर्स गारंटी देते हैं। स्टारबोट के बहुत सारे स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्मार्ट स्विच कंट्रोलर, IR ब्लास्टर, IP वीडियो डोर कैमरा, कर्टन कंट्रोलर, स्मार्ट डोर लॉक, वाटर स्प्रिंकलर कंट्रोलर, मास्टर हब, स्मार्ट स्विच कंट्रोलर और बहुत सारे सेंसर्स। चलिए अब हम इस स्टारबोट के स्मार्ट सेंसर के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये 3-in-1 स्मार्ट सेंसर है जिसमें PIR मोशन सेंसर, लाइट इंटेंसिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर है। ये सेंसर डुअल माउंट है, यानी आप इसे वॉल पर या सीलिंग पर लगा सकते हैं। माउंट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट दी गई है जिससे आप आसानी से निकालकर इस सेंसर को माउंट कर सकते हैं। ये सेंसर वाईफाई बेस्ड है। आप इसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मोशन अलर्ट्स फोन में मिल जाएं और आप इस सेंसर को ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इस सेंसर को आर्म डिसआर्म करना, इसके सेटिंग्स चेंज करना और नए ऑटोमेशन रूल सेट करना, ये सब आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये एक AI एनेबल्ड स्मार्ट सेंसर है, यानी ये आपके बिहेवियर पैटर्न्स को एनालाइज करके नए ऑटोमेशन रूल सजेस्ट करता है यूजिंग AI एल्गोरिथम। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि 3 वायर्स दिए गए हैं। एक वायर इनपुट के लिए है और ये 2 वायर्स आउटपुट के लिए हैं, जिसमें एक वायर से आप बहुत सारे लाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप टोटल 1800 वॉट्स तक का लोड लेने वाले लाइट्स इससे कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे वायर से आप सायरन या हूटर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ये सेंसर विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा। इससे कनेक्टेड लाइट ऑन हो जाएगी, सायरन भी बजेगा, बस आपको फोन में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इस सेंसर के लुक एंड फील से पता चलता है कि एक अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक से बना है। आप इस सेंसर को गूगल होम या एलेक्सा से इंटीग्रेट करके वॉइस कमांड्स के थ्रू डिफरेंट मोड्स में आर्म या डिसआर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम इस सेंसर के मेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। इसकी वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट्स है। इसकी डायमेंशन 47 mm रेडियस और 40 mm हाइट है। इसका मोशन सेंसर टाइप PA-PIR है। डिफरेंट मोशन सेंसर टाइप जैसे माइक्रोवेव बेस्ड मोशन सेंसर, PIR बेस्ड मोशन सेंसर्स में क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में कौन सा बेटर है, इसके बारे में मैंने अपने माइक्रोवेव सेंसर के वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।
इस सेंसर की रेंज 12 मीटर्स तक है और इसका वेट 200 ग्राम्स है और इसका लोड 1800 वॉट्स है। स्टारबोर्ड के इस पीआई मोशन सेंसर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी मोशन डिटेक्ट करता है। ये सेंसर कोई भी पेट, इंसेक्ट, रैट या लिजर्ड का मोशन डिटेक्ट नहीं करता है, तो आपको कोई भी फॉल्स अलार्म नहीं मिलेगा जो नॉर्मल पीआई मोशन सेंसर के केस में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी आपको इस प्रोडक्ट पर 3 इयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी देती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 3 इयर्स के अंदर खराब हो जाता है तो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट में एक नया प्रोडक्ट देगी। पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करेंगे तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा 2 इयर्स गारंटी देगी, यानी टोटल 5 इयर्स गारंटी देगी। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मोशन सेंसर को कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इस मोशन सेंसर को घर में बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोशन डिटेक्ट होने पर इससे कनेक्टेड लाइट ऑन करने के लिए। तो आप इस मोशन सेंसर को अपने घर के कॉरिडोर में, बाथरूम में, पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं। इसके अलावा लाइट कितनी देर तक जलनी है और कितनी ब्राइटनेस में जलनी है वो भी आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने घर में एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं और अपने बिजली का बिल भी सेव कर सकते हैं। स्पेशली रात को ये मोशन सेंसर बहुत यूजफुल है क्योंकि आपको खुद लाइट ऑन या ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। इस मोशन सेंसर को आप होटल्स के कॉमन एरियाज में, लिफ्ट लॉबी में, वेयरहाउस में, ऑफिसेज में, अपार्टमेंट्स के पार्किंग एरियाज में, अपार्टमेंट्स के कॉमन एरियाज में लगा सकते हैं जहां लाइट सारे टाइम ऑन रहती है। नॉर्मली उन एरियाज में लोग सारे टाइम नहीं होते हैं और लाइट की जरूरत भी नहीं होती है। इस मोशन सेंसर को लगाकर आप मोशन डिटेक्ट होने पर लाइट ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं और एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं और बिजली का बिल भी बचा सकते हैं। इसके अलावा आप इस सेंसर को एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन की तरह भी अपने दुकान में, अपने ऑफिसेज में या घर के बाहर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सेंसर में 2 वायर्स दिए गए हैं, उसमें से एक वायर आप लाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और एक वायर सायरन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रात को कोई ह्यूमन बॉडी का मोशन डिटेक्ट होगा तो इस सेंसर से कनेक्टेड लाइट ऑन हो जाएगी और सायरन भी बजेगा और आपको आपके मोबाइल में एक सायरन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई ह्यूमन इंट्रूजन हुआ है। इसके अलावा आप अपने आईपी कैमरा ऐप से इसे इंटीग्रेट करके लाइव फीड देख सकते हैं। आप ऐप के थ्रू इस सेंसर को ऑन या डिसऑन कर सकते हैं और शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। और ऐप के थ्रू आप ये भी चूज कर सकते हैं कि लाइट ऑन होनी है या सायरन ऑन होना है या लाइट और सायरन दोनों ऑन होने हैं। और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि सिर्फ रात को इस सेंसर को ऑन करना है और सुबह के टाइम इस सेंसर को डिसआर्म करना है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ना मिले। इस सेंसर को आप होम ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए अब इस सेंसर का डेमो देखते हैं। डेमो के लिए मैंने इस सेंसर के लाइट के आउटपुट वायर को इस एलईडी लाइट से कनेक्ट किया है और सायरन के आउटपुट वायर को इस एलईडी बल्ब से कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन इंडिकेटर लाइट जल रही है। ये लाइट इंडिकेट करती है कि सेंसर ऑन है। बिना इंडिकेटर लाइट वाले मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, स्पेशली अगर आप इस सेंसर को सिक्योरिटी सॉल्यूशन की तरह यूज करने वाले हैं। होपफुली ऐप के थ्रू इस इंडिकेटर लाइट को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी इन फ्यूचर मिल सकता है। चलिए अब इस सेंसर को टेस्ट करते हैं। पहले मैं इस सेंसर को ऐप के थ्रू ऑन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मोशन होने पर इससे कनेक्टेड दोनों लाइट्स ऑन हो गई हैं। अगर आपने इस एलईडी बल्ब की जगह सायरन से कनेक्ट किया होता तो आपको सायरन का साउंड सुनाई देता। तो चलिए अब सायरन को ऑफ करके सिर्फ लाइट को ऑन करने का ऑप्शन सेट करते हैं। तो मैं सेटिंग्स में जाकर सायरन एक्टिवेट को ऑफ कर देती हूँ और अभी इस सायरन सेंसर को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोशन होने पर सिर्फ इससे कनेक्टेड लाइट ही ऑन हुई है, सायरन वाला बल्ब ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसी तरह पर सिर्फ लाइट को ऑफ करके सायरन को ऑन करने का ऑप्शन चेक करते हैं। तो मैं पहले इस सेंसर को डिसआर्म करती हूँ और दोबारा सेटिंग्स में जाकर सायरन का ऑप्शन एनेबल करती हूँ और लाइट का ऑप्शन डिसेबल करती हूँ और अब दोबारा इस सेंसर को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सायरन की जगह पर जो मैंने एलईडी बल्ब कनेक्ट किया है वो ऑन हो गया है। तो चलिए अब स्टारबोर्ड के ऐप और उसमें दिए गए सेटिंग्स के बारे में जानते हैं।
इस सेंसर को स्टारबोर्ड के ऐप में ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले स्टारबोर्ड का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी रजिस्टर करना है और लॉगिन करने के बाद आपको ऐड डिवाइस में जाना है और इस बॉक्स पे दिए इस QR कोड को स्कैन करना है। तब आपको डिवाइस का नाम दिख जाएगा। फिर आपको सबमिट क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फोन के वाईफाई नेटवर्क इस डिवाइस के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, ना कि आपके राउटर से। उसके बाद आपको राउटर का SSID और पासवर्ड डालकर सबमिट करना है। उसके बाद आपको डिवाइस सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड का मैसेज दिखेगा। उसके बाद आपको एक रूम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप एक एग्जिस्टिंग रूम या आप एक नया रूम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सेंसर ऐप में ऐड हो जाएगा। मैंने इस मोशन सेंसर को स्टारबोर्ड ऐप में ऑलरेडी ऐड किया है। तो चलिए हम देखते हैं स्टारबोर्ड ऐप में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर पहले सेंसर्स ऑप्शन पर टैप करना है, फिर आपको ऐड किया हुआ सेंसर यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए अब हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं। सेंसर का स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे ये टिक मार्क का ऑप्शन दिया गया है। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो ये दिखाता है कि सेंसर ऑफलाइन है, और अगर ये ग्रीन है तो ये दिखाता है कि सेंसर ऑनलाइन है। सेंसर को आर्म या डिसआर्म करने के लिए यहाँ पे ये स्लाइडर बटन दिया गया है। तो मैं अभी सेंसर को आर्म किया है तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 3-in-1 स्मार्ट सेंसर है, तो आप यहाँ पे इस टाइम मोबाइल ऐप में लाइट इंटेंसिटी, लास्ट मोशन और टेम्परेचर तीनों की रीडिंग देख सकते हैं। चलिए अब इसका लाइट इंटेंसिटी सेंसर टेस्ट करते हैं। आप अभी ऐप में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी की रीडिंग 28 दिख रही है। तो अभी मैं इस सेंसर के पास एक लाइट सोर्स लेकर जाती हूँ। तो अब इसे ऐप में रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐप में लाइट इंटेंसिटी की नई रीडिंग 386 दिख रही है। इसके टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग मेरे एरिया के टेम्परेचर रीडिंग से काफ़ी हद तक सेम है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का आइकन है, ये क्लिक करने से आपको सेंसर के सारे नोटिफिकेशंस दिख जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट इंडिकेशन का ऑप्शन है, जिससे आप लाइट का करंट स्टेटस जान सकते हैं या फिर आप ऐप के थ्रू इस लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे कनेक्टेड लाइट ऑन हो गई है। तो अभी मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ तो ये लाइट ऑफ हो गई है। इसी तरह आप इससे कनेक्टेड सायरन का करंट स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स का आइकन क्लिक करने से सेटिंग्स पेज ओपन होता है, जिसमें लाइट, सायरन और नोटिफिकेशंस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन है। मोशन लाइट एक्टिवेशन से आप इससे कनेक्टेड लाइट को कितने मिनट्स तक ऑन रखना है यानी टाइम आउट सेट कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सायरन का टाइम आउट सेट करने का ऑप्शन है। रूल्स ऑप्शन यूज करके आप सेंसर की मदद से डिफरेंट होम ऑटोमेशन रूटीन ट्रिगर कर सकते हैं। प्लस बटन यूज करके आप डिफरेंट रूल्स ऐड कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन के लिए आपको स्टारबोर्ड के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि कंट्रोलर स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। ये रूल्स ऑप्शन यूज करके फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर और लाइट इंटेंसिटी सेंसर यूज करके आप डिफरेंट अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कमरे में रोशनी कम होने पर आप लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं, कमरे में टेम्परेचर ज़्यादा होने पर आप फैन को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं, या रात होने पर यानी कि रोशनी कम होने पर यानी लाइट इंटेंसिटी कम होने पर आप कर्टन मोटर के थ्रू कर्टन को बंद कर सकते हैं, या आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके घर को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एक सेट किए हुए वैल्यूज से ज़्यादा होने पर एंड मोशन डिटेक्ट होने पर यानी रूम में कोई है तो ऑटोमेटिकली फैन ऑन होना, या लाइट इंटेंसिटी एक सेट किए हुए वैल्यूज से कम होने पर यानी रूम में अंधेरा होने पर एंड मोशन डिटेक्ट होने पर यानी रूम में कोई है तो लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन होना। तो इस तरह आप बहुत सारे होम ऑटोमेशन के रूल सेट कर सकते हैं। इस सेंसर को रीसेट, डिलीट या रीनेम करने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोलर सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड किए हुए सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे। जो भी डिवाइस आपको रीसेट या डिलीट करना है उसके सामने वाले 3 डॉट्स को आपको क्लिक करना है। रीसेट ऑप्शन में आपको कंट्रोलर का नाम चेंज करने का ऑप्शन दिख जाएगा और रीसेट करने के इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इस सेंसर को गूगल होम या अलेक्सा के साथ इंटीग्रेट करके वॉइस कमांड्स के थ्रू डिफरेंट मोड्स में आर्म या डिसआर्म कर सकते हैं। मैंने इस सेंसर को ऑलरेडी अपने गूगल होम में ऐड किया है, तो चलिए अब इसे गूगल होम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ओके गूगल, सेट द स्मार्ट सेंस टू अवे एंड गार्डिंग।
Okay, you have 2 minutes to exit. Setting to away and guarding. तो आप देख सकते हैं कि मैं गूगल होम के थ्रू इसे कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो ये था स्टार्टबॉट के स्मार्ट 3-in-1 AI एनेबल्ड सेंसर का डेमो। होपफुली आपको ये प्रोडक्ट यूजफुल लगा। इस प्रोडक्ट का प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेट 4,500 रुपीज है। इसका स्टैंड अलोन नॉन स्मार्ट वर्जन भी अवेलेबल है, यानी विदाउट वाईफाई एंड ऐप कंट्रोल, जो आपको कम दाम में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में दे रही हूँ। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।